जी, इनक्रेडिबल यू प्रोग्राम में हम आगे चलते हैं। बहुत ही अहम विषय है। जैसे आपने दोनों ने इनर डीएनए के बारे में जाना, उसके बाद आज हमने जो इस सेशन में हमने जो प्रैक्टिस करनी है वो ये है कि हमारी जो बेसलाइन जहां पर एक्सप्रेस होती है, जहां सेफ होती है, जहां कोई उन्हें हमें लगता है कि हमें हर्ट नहीं करता है, एक्चुअली वहां पर होता क्या है कि हम उस तरीके से गुड स्टेट में चले जाते हैं। कम से कम अगर हम एवरेज स्टेट में कभी होते हैं तो उसमें ये चीज नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि हमारी जो बेस लाइन होती है, हमें लगता है कि ये सेफ नहीं है, हम यहाँ उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से हमारी स्टेट भी लो हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको लेके चलते हैं। हमारा एक क्लाइंट था जिसकी बेस लाइन थी फ्रीडम, यानी वो जो भी कोई काम करता था उसमें अगर उसको फ्रीडम मिले तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसको कर पाता था। अगर उसी काम को करने में उसको थोड़ा सा प्रेशराइज किया जाता, उसकी फ्रीडम छीन ली जाती थी, तो क्या होता था कि वही काम वो नहीं कर पाता था। अगर एक समय वही काम होता था, काम तो सेम होता था, एक समय वो फ्रीडम के साथ उसका बॉस उसको नहीं डांटता था कि आपको नहीं ये 2 दिन में 1 दिन में करना ही करना है, उस टाइम वो उसको अच्छे तरीके से करता था, बेस्ट करता था। और जब उसको प्रेशर है, उसको बॉस बोलता था नहीं आपको ये 1 दिन में करना ही करना है, काम तो वही होता था लेकिन वो उसको नहीं कर पाता था। तो होता क्या था कि उसकी वो जो बेस लाइन थी, वो फ्रीडम वाली बेस लाइन एक्चुअली उसकी थी, तो वो उसको एक्सप्रेस वहां पर नहीं होती थी। उसको लगता था कि ये सिक्योर नहीं है, ये सेफ नहीं है, तो उससे क्या होता था कि उसका काम भी बिगड़ जाता था। एक्चुअली जब हम इसको देखते थे कि उसका जो स्टेट है वो लो हो जाता था और वो काम नहीं कर पाता था। तो ये रिलेशन होती है जो हमारी बेस लाइन और जो हमारी स्टेट होती है। यानी हमारी अगर स्टेट अच्छी होगी उसका मतलब है कि हमारे जो बेस लाइन है वो वहां ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस होते हैं। अगर हमारी स्टेट किसी वजह से भी, किसी आदमी की वजह से, किसी काम की वजह से स्टेट लो होता है, उसका असल में मकसद ये होता है कि हमारी जो बेस लाइन है वो वहां पर मीट नहीं होती है, वो वहां पर एक्सप्रेस नहीं होती है, वो वहां पर सेफ नहीं होती है। तो अतुल जी और रक्षित जी, आपने इससे क्या सीखा कि हमें क्या होता है कि जब हम हमारी बेस लाइन सेफ नहीं होती है या हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इससे क्या होता है और आपने इससे क्या सीखा है? जी रक्षित जी, थोड़ा सा आप शेयर कीजिएगा। आपके इस डिस्कशन से एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली है कि बेस लाइन सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है। अब इस क्लैरिटी मिलने के बाद लोगों के साथ कैसे डील करना है या परिस्थितियों में कैसे डील करना है, इसकी एक हमारे को कला मालूम पड़ गई है। और जब बेस सही, लाइन को हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं उन स्थानों पर, तो हम ये महसूस कर रहे हैं हमारी स्टेट अच्छी है और हम अच्छा महसूस कर रहे हैं वहां पर। तो बहुत अच्छा सही, सही, सीक्रेट एक मालूम पड़ा है। बिल्कुल। जी थैंक अतुल यू। जी, जी जी, जावेद अतुल जी जी आप आपने थोड़ा सा बताया शेयर कि कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जावेद जी। बिल्कुल जावेद जी, मैं बताना चाहूंगा जैसे आपने मुझे बताया बेस लाइन के बारे में। बेस लाइन को सेटिस्फेक्शन करना, सेटिस्फाई करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे हो रही है एक्सप्रेशन, और ये स्टेट से क्या है कि जब गुड स्टेट होता है बेस लाइन अपना आप ही हमारी अच्छे में गुड, सॉरी, बेस लाइन की जो जब हमारी सेटिस्फाई होती है, स्टेट हमेशा हमेशा अच्छी स्टेट में चला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि फ्रीडम, लाइफ की फ्रीडम का, कि एक पर्सन फ्रीडम था उसका, उसको मालूम नहीं था, और परेशानी होती है जब उसको बेसलाइन मालूम चली, और उसमें जब उसने वर्क किया उसके ऊपर, उसके रिजल्ट्स ड्रामेटिकली चेंज हो गए। और मुझे बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा कि इस तरह की बेसलाइन आपने किस तरह से एक्सप्लेन किया और किस तरह से रिलेट करा लाइफ में। और मैं भी कोशिश करूंगा कि इस चीज को आगे बढ़ाते हुए अपने बेसलाइंस को मैच कराऊं। थैंक यू। हाँ, यानी अगर आपकी बेस लाइन आपको पता चले कि यहाँ पर एक्सप्रेस होती है, तो आप वहां पर एक्चुअली आपके जो गुड स्टेट है वहां पर रहते हैं। तो बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। आप दोनों बहुत अच्छे से जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा जो इसमें आने का मकसद है वो काफी हद तक फिलफिल हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा ही हो। वेलकम है आपका बिल्कुल। दोबारा से। जी बढ़िया। थैंक यू।